हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शादाब खान। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ फ्रॉम साइंस स्टडी ग्रुप से, जिसका नाम है डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, हम लोग ने डेरिवेटिव के लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जो हमारे प्रीवियस वीडियो, जो भी सब्सक्राइबर हमारे प्रीवियस वीडियो देखे उनको मालूम होगा स्टूडेंट्स कि हम लोग ने इनवर्स के यहाँ पे 6 फार्मूले लिखे हुए थे। वो फार्मूला आपको यहाँ पे गेन करना है और गेन करने के बाद यही फार्मूला आपको यूज करने का जब तक यहाँ पे इनवर्स की बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि लेट, सबसे पहले आपको कंसिडर करना है कि लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कंसीडर जो भी करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया पूरा कंसीडर करना है। यहाँ पे आपको कंसीडर करना लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये कंसीडर करने का, उसके बाद साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको 2 स्टेप सेम लिखने का है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखने का है, x। जो भी इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपके फंक्शन के अंदर दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करने का है। ठीक है, उसके बाद क्या करने का है, dy बाई डी एक्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, क्या कर रहे थे हम लोग 1 अपॉन रूट के अंदर क्या देख रहे थे, 1 माइनस देख रहे थे, फिर x का स्क्वायर करते हैं। x क्या है, ये पूरा x है स्टूडेंट, ध्यान रखिए ये पूरा x है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर मीन्स क्या है, इसका स्क्वायर देख रहे थे। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे रूट के अंदर का रूट का स्क्वायर है, ध्यान दीजिए ये चीज। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर साइन इनवर्स का भी डेरिवेटिव होगी। अभी रूट का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो रूट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। समझ में आया, ये यहां तक हो गया, अभी समझ में आया यहाँ तक। अभी ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, यहाँ पे 1/2 रूट तो हो गया। अभी क्या करने का अपने को कि इसका रूट का जब डेरिवेटिव हो चुका है, अभी क्या फंक्शन का डेरिवेटिव करने का है। लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव करने से पहले मैं आपको एक स्टेप और इंक्रीज कर देता हूं, dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहां तक है, ओके, समझ में आया। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड करते टाइम हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, इसका यहाँ पे 2 और रूट कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए क्योंकि 2 और रूट कैंसिलेशन कैसे होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर, बहुत सारे वीडियो के अंदर आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, फिर इसको आप कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये वो स्टेप। अब इसका आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, हम लोग अगले स्टेप में इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, इनटू, फिर ये आप सेम एज इट इज जैसा लिखा आपको ऐसे लिखने का। स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको करना क्या है, 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहां तक आपको सेम लिखने का, कुछ भी चेंजेस नहीं करने का। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए इसका मैं यहाँ पे जब भी आपको करूंगा डेरिवेटिव, तो अभी कैसे 1/2 में बाहर निकाल लूंगा। अभी जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ जब भी डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालूंगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस एज इट इज लिखूंगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। अभी देखिए 2 और 2 ये कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे कैंसिलेशन कैसे कैसे होते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या जाऊंगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 माइनस, अब ये माइनस सबके साथ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। समझ में आइए। अभी ये 2 जो है ये रूट के अंदर ही स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पे इंटू 1/2, ओके, रूट ऑफ, अभी ध्यान दीजिए 1/रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे 2 जो रूट है ये नीचे है, अभी मैं इसको ऊपर रूट 2 के साथ ऊपर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये रूट है। देखिए यहाँ पे 1/2 है और डिवाइडेड बाय में क्या है 1/2, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा लिखा हुआ, ध्यान दीजिए 1/2 ऑफ रूट ऑफ 2 ऐसा है। तो ये रूट ऊपर जाने वाला 100%, ये रूट ऊपर जाएगा, तो यही रूट को मैंने लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि ये रूट इसके अंदर है तो मीन्स रूट के अंदर ही है। देखिए अभी इंटू एक्स है, क्योंकि एक्स का फंक्शन यहाँ पे साथ में लिखते हुए चलने का आपको। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अभी ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, dy बाय डी एक्स करूंगा मैं, तो यहाँ पे ये 2 जो ऊपर चले गया रूट में, तो ये भी रूट 2 हो गया। समझ में आया यहाँ तक। अभी ध्यान दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आया, इंटू रूट 2x डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां तक हो गया। अभी ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, ये रूट टू का होके क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए रूट 2 मीन्स क्या है, 2 1/2 है, इंटू 2 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 2 बेस सेम पावर जुड़ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। मीन्स क्या पता चला, रूट 2 का जब रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली रूट 2 बचेगा। समझ में आया यहाँ तक। अभी ध्यान दीजिए अभी क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये रूट रूट टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? अभी देखिए ये 2x था, यहाँ पे भी 2 था बचा था, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन क्या हो रहा है रूट ऑफ। अब देखिए रूट ऑफ में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या देखे हैं कि 1 माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी जब भी होता है तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, बरोबर। तो ए माइनस बी स्क्वायर का अभी जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, फिर यहाँ पे ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर, तो मैं कैसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, ये भी रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैं इसका आगे लिखता हूँ तो एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर क्या लिखूंगा 1 माइनस मीन्स क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर रेस टू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो है लेकिन उसका भी स्क्वायर है, मीन्स क्या पता चला एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 4, दैट इज योर फाइनल आंसर। और ये हमारा फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का 6। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड हो सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ फॉरवर्ड करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ रूट के अंदर कॉस इनवर्स ऑफ एंगल क्या है उसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, जब भी इनवर्स के फॉर्म में रहे तो आपको मैंने बार बार वही चीज बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं वही चीज कि आपको इनवर्स का 6 फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वही फॉर्मूला यूज करने का है। उसके बाद हमको एंगल का फॉर्मूला जो हम लोग पीएफए मेथड जो पावर फंक्शन एंगल का मेथड जो यूज किए थे हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर, वही मेथड आपको सब यूज करने का है। ठीक है, एक बार हम लोग जो मेथड एक बार सीख लेते हैं डेरिवेटिव के अंदर वही आपको अप्लाई करते हुए चलने गए। कुछ मेथड सिर्फ आपको चेंजेस ये करना रहेगा कि जहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में कर रहे हैं तो कहीं वाई के करना पड़ेगा, कहीं जेड के करना पड़ेगा, यही चेंजेस और कुछ भी चेंजेस नहीं डेरिवेटिव के अंदर। इनवर्स जो भी हम लोग को इनवर्स के फॉर्म में मिलता है आपको जैसे जैसा फॉर्मूला उसके अंदर पुटअप करते हुए चलने गए और जो कैलकुलेशन से कैंसिलेशन होता है वो कैंसिलेशन साथ में करते हुए चलने गए। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मीन स्टूडेंट थोड़ा सा उसके वो स्टूडेंट्स के वास्ते टिपिकल है जो डेरिवेटिव पे ध्यान नहीं देंगे। अगर वो उनको एक बार डेरिवेटिव पूरे परफेक्टली अच्छे से आ गया तो मैं 100% गारंटी देता हूं इंटीग्रेशन उनके लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लगने वाला, बहुत ही इजी क्वेश्चन लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, इसको क्या करने का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया मैं, फिर कॉस इनवर्स का जब डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, लेकिन कॉस इनवर्स कर रहे थे तो माइनस के साथ करते हैं। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए 1 माइनस क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां तक समझ में आया। इंटू करेंगे फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस के साथ। समझ में आया? अभी ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, यहाँ पे ध्यान दीजिए a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, वो आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर से याद कर लीजिए। अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। अगर अभी तक नहीं आता तो याद कर लीजिए, जिस स्टूडेंट को याद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब क्वेश्चन अगर याद नहीं है तो बहुत शर्म की बात है कि डेरिवेटिव याद करते टाइम आपको ये सब फॉर्मूले नहीं याद है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो याद कीजिए अब, क्योंकि अगर डेरिवेटिव सॉल्व करने का तो आपको ये सब बेसिक फॉर्मूला तो 100% याद होना ही चाहिए। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया 2x हो गया डिवाइडेड बाय रूट ऑफ क्या है 1 माइनस, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो अभी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर ऑलरेडी है और उसका एक स्क्वायर और करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2ab मीन्स यहाँ पे 2ab, ध्यान दीजिए a स्क्वायर मीन्स क्या किया a स्क्वायर किया मैं माइनस 2ab मीन्स यहाँ पे 2 लगाऊंगा, समझ में आया 2ab, b क्या है a स्क्वायर प्लस अब ये b का स्क्वायर करूंगा, b का स्क्वायर करूंगा क्या हो जाएगा रेस टू 4 हो जाएगा। समझ में आया? अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊंगा मैं, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस। अभी देखिए जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा ये माइनस क्या करेगा सबको साइन को चेंजेस करेगा, अगर वो माइनस अंदर है तो प्लस करेगा, प्लस है तो माइनस करेगा। ध्यान दीजिए अभी क्या हो रहा है 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया 2x स्क्वायर हो गया, समझ में आया? यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा और ये क्या हो गया प्लस है कि माइनस है, माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा x रेस टू 4 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है ये +1 सॉरी ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया। समझ में आया? अभी
फिर देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, dy बाई डी एक्स, 2x एज इट इज बचा। अब देखिए रूट के अंदर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू 4 है, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो इसके अंदर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, इसके अंदर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, लेकिन जब बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। समझ में आया क्या? ध्यान दीजिए 2x डिवाइडेड बाय x कॉमन लिया मैं, तो अभी रूट के अंदर क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अभी ध्यान दीजिए जब मैं अंदर करूंगा, अभी आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि जब मैं ये x बाहर कैसे बचा, क्योंकि ये रूट के अंदर साथ में, अगर मैं रूट के बाहर निकाला था, एक्स स्क्वायर के साथ निकाला था, मान लीजिए एक्स स्क्वायर के साथ निकाला, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होकर x बचा होगा। समझ में आया ये बाहर कैसे x निकला है, ये x ऐसे ही निकलता है बाहर, ये रूट के साथ बाहर निकलता है और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होके x बचता है। समझ में आया? अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, 2x डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 2x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे x बचा हुआ है, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या है, 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x रेस टू 3/2। आपको सेम लेट करने का, कंसीडर करने का, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रेस टू 3/2, क्योंकि देखिए डिफरेंशिएट ही करने का आपको फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में ही करने का है। अभी साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या है यहाँ पे, x रेस टू 3/2 है और उसका स्क्वायर है, 3/2 है और उसका क्या है, स्क्वायर है, इनटू फिर x का जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा x रेस टू 3/2 का, तो 3/2 एज इट इज आएगा x, फिर 3/2 का जब मैं करूंगा तो 1/2 हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, आप लोग अगर प्रोफेशनल हो जाएंगे जब इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3/2 को जब मैं -1 करूंगा तो कैसे हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 3/2 -1 करूंगा तो 3 - 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 बचेगा। यहाँ ध्यान दीजिए 3 - 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1/2। ऐसा ही आपको करने का है, आपको डायरेक्टली मेमोराइज होना चाहिए स्टूडेंट्स की यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ तो अगर -1 कर रहा हूँ तो कितना बचना चाहिए। आपको यही जैसे टाइप को एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आपको हेल्प करने वाला है, इसलिए ऐसा ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए ये 2 कैंसिल हो गया, समझ में आया कैसे कैंसिल हुआ। अभी देखिए कैंसिल कैसे हुआ, 3/2 है इंटू 2 है, तो ये 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। समझ में आया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, 3/2। अब ये x 1/2 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट x लिख सकता हूँ, रूट x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का 8 हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का 9 और 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कॉस क्यूब इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। मीन्स क्या पता चल रहा है, ये कॉस का एंगल क्या है, कॉस इनवर्स, और इसका एंगल क्या है, एक्स क्यूब है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 से 3 फॉर्मूला यूज होने वाले स्टूडेंट, जो मैं आपको फिर से बताऊंगा अगर आपको याद नहीं है तो। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, साइन रेस टू 4 इंटू साइन इनवर्स इंटू रूट ऑफ एक्स। मीन्स क्या पता चला, ये साइन का एंगल, ये साइन इनवर्स और इसका एंगल क्या है, रूट एक्स है। समझ में आया। यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स। यह फॉर्मूला याद करते हुए चलिए, tan इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, क्योंकि ये tan और ये tan कैंसिल होने वाला है। सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स, सिर्फ एंगल बचता है यहाँ पे। ध्यान दीजिए उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। समझ में आया। उसके बाद क्या बचा, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स बचा। उसके बाद क्या बचा स्टूडेंट्स, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ये जो फॉर्मूला चेंजेस भी हो सकता है। चेंजेस क्या हो सकता है, ये कॉट इनवर्स की जगह आ सकता है, मींस अल्टरनेट भी हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है, तो भी कैंसिलेशन होगा। ऐसा नहीं कि सर ने ऐसा बताया थे तो यही कैंसिल होगा, उसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। जब कॉट इनवर्स बाहर आएगा, कॉट अंदर आएगा तो भी कैंसिल होएगा, ठीक है। मींस क्या पता चला, ये अल्टरनेट होगा तो भी कैंसिल होएगा। समझ में, याद रखिए यहाँ पे अल्टरनेट होगा तो भी कैंसिलेशन होने वाला है, 100% कैंसिलेशन होएगा। समझ में आया यहाँ पे। अभी ध्यान दीजिए, ये 100% कैंसिलेशन होएगा, तो आप इसका फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, अब मैं इसको रब करता हूं, एक बार ध्यान दीजिए, फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। अभी ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे क्यूब है, तो आपको क्यूब को हटाने का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, y इज इक्वल टू कॉस
कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब रेस टू 3, आपको ये करने का है क्योंकि जो भी यहाँ पे क्यूब है उसको आपको पावर में लेके जाने का है। तो कॉस इनवर्स ऑफ, और ये कॉस कैंसिल हो गया, समझ में आया अभी। तो अभी यहाँ पे क्या बचा, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3, ठीक है। तो अभी क्या बचा, ये x रेस टू 9 हो गया, समझ में आया, ये क्या हो गया x रेस टू 9। तो इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए अभी आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में, समझ में आया। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9x रेस टू 8, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम एज इट इज करेंगे। ये क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x रेस टू 4, इतना समझ में आया। अभी देखिए सेम मैं आपको जैसे फॉर्मूला बताया था वैसे ही था, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, क्या हो गया, y इज इक्वल टू रूट एक्स रेस टू 4 हो गया, समझ में आया। अब रूट एक्स को मैं कैसा लिख सकता हूं, 1/2 रेस टू 4, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, फिर क्या बचा, y इज इक्वल टू एक्स, ये 4 में से ऊपर आ गया, 4 डिवाइड बाई 2, ऐसा ही होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया यहाँ पे। अभी इसका क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सेम वही फॉर्म करेंगे। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ये फाइनल आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 का ये फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे 2 ही फॉर्मूला यूज हुआ है, लेकिन आपको 6 फॉर्मूला पूरा बता चुका हूं मैं, और वो पूरा 100% कंप्लीट याद कर लीजिए, ताकि कहीं पे भी ऐसा फॉर्मूला अगर यूज हो रहा है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ फॉरवर्ड हो सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ फॉरवर्ड किया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मींस क्या है, सेम वही प्रोसेस जो क्वेश्चन नंबर 6 बोला वही करने का आपको, सिर्फ क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेश्चन जैसा दिया उसी हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करने का है और उसका आंसर आपको लाने का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी कॉट इनवर्स इंटू ई रेस टू एक्स का स्क्वायर दिया हुआ, मींस क्या पता चला, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हुआ, कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर बचा, समझ में आया। अभी इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे x दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहता तो स्टूडेंट तो यहाँ पे y जो था उसके ही रिस्पेक्ट में करते हैं, मींस उसके रिस्पेक्ट में बोले तो x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही रहने वाला है, इनटू फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, समझ में आया। तो दैट इज योर फाइनल आंसर, यहाँ पे हमको मिल गया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस इंटू 5 रेस टू एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट। ट्रिकी कैसे, अभी आपको क्या लगेगा कि कॉसेक इनवर्स है तो ये कॉस का मैं अपोजिट कर दूं सेक इनवर्स। ध्यान दीजिए, अभी हो भी सकता है वैसा, क्या कर सकते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू, हम लोग क्या सोचेंगे स्टूडेंट्स की कॉसेक इनवर्स ऑफ सेक इनवर्स, कॉस का क्या हो जाएगा अपोजिट, सेक हो जाएगा, ओके, सेक हो जाएगा। यहाँ पे कॉस का अपोजिट अगर 1 अपॉन कॉस है तो क्या हो सकता है, सेक ऑफ 5 रेस टू एक्स, ऐसा करेंगे तो हो जाएगा क्या। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला बनता है कि नहीं वो आपको ध्यान में रखने का है। कॉसेक इनवर्स का हमेशा, मैं आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था स्टूडेंट कि अंदर, अगर मैंने आपको ये बताया था कि कॉस ऑफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अल्टरनेट भी कर सकते हैं हम लोग। अल्टरनेट कैसा एग्जाम में आ सकता है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स भी हो सकता है, मीन्स ऐसा है या फिर ऐसा है, आपका फाइनल आंसर कैसा आने वाला, एक्स ही आने वाला है। अब मैंने आपको जो बताया था कॉसेक इनवर्स का, तो अंदर क्या रहना चाहिए, कॉसेक इनवर्स ही रहना चाहिए, यह मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ध्यान होगा अगर आपको, तो ये अच्छे से बताया था मैंने। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेक है। अब आपको कुछ ऐसा करने का ये सेक का कि यहाँ पे कुछ चेंजेस की वजह से कुछ चेंजेस आए, चेंजेस क्या आएगा वो ध्यान में रखने का आपको। ध्यान रखिए अभी क्या होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को कुछ ऐसा बनाने का इसमें कि सेक का कॉसेक बन जाए, या फिर कुछ ऐसा कॉसेक इनवर्स को करने का है कि सेक इनवर्स बन जाए और वो कैंसिलेशन होकर अपना 5 रेस टू एक्स बन जाए, क्योंकि उसके अलावा स्टूडेंट्स और कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। तो सेक का कॉसेक कब हो सकता है वो आपको मेमोराइज करते रहने का, आपको फॉर्मूला याद होगा तो ही पता चलेगा कि सेक को कॉसेक कब करते हैं, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, यहां से तो बनने वाला नहीं 100%, तो कुछ आपको ऐसा करने का, या तो ये सेक का कॉसेक बन जाए या कॉसेक इनवर्स का जो है वो सेक इनवर्स बन जाए, दो में से कोई एक 100% होने वाला है। तो अब आप फॉर्मूला फिर से याद रख लीजिए, कॉसेक ऑफ, यहाँ पे ध्यान रखिए फॉर्मूला जितना भी मैं बताते जा रहा हूँ ध्यान रखिए, कॉसेक ऑफ
पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद होगा स्टूडेंट्स, आपको 100% मालूम होगा ये फॉर्मूला, कॉसेक ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा, ये फॉर्मूला एक होता है। अब यहाँ पे मैं 6 फॉर्मूला पूरे लिखा देता हूँ। tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। समझ में आया? अब कॉट थीटा भी पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। याद रखिए ये भी चीज, यहाँ पे tan का अगर आया फिर उसके बाद क्या लिख सकता हूँ, और मैं साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज केयर करने वाली चीज है, केयर करने वाले क्या चीज स्टूडेंट्स की, जितना भी मैं पाई बाय 2 थीटा कर रहा हूं तो यहाँ पे प्लस में आ रहा है, आपको ये सोचना चाहिए कि प्लस में क्यों आ रहा है, हो सकता है माइनस में भी तो आ सकता था। तो यहाँ पे जरा हमारा क्वाड्रेंट की तरफ हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। क्वाड्रेंट में हमेशा याद रखे होंगे कि ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, और ये कितना होता है, 2 पाई होता है। ये चीज ध्यान में होगा आपको। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट के कुछ वीडियो के अंदर, 1 या 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी क्वाड्रेंट का भी पूरा मेथड समझाया था, लेकिन फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा हर एंगल जितना भी है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है। मींस क्या पता चला, पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहाँ पे पाई बाय 2 मींस या क्या पता चला, यहां से यहां तक की बात हो रही है, तो यहां से यहां तक का पहला क्वाड्रेंट है, और पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो भी आंसर आने वाला है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए यहां से ये फॉर्मूला याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, जो पाई बाय 2 मींस जो भी 1/2 में मींस जो भी डिवाइड में अगर आ रहा है कोई यहाँ पे एंगल, यहाँ पे पाई बाय 2 जैसे आ रहा है, तो वो कॉसेक का चेंज हो जाएगा, सेक हो जाएगा। समझ में आया ये चीज कैसे? अभी देखिए साइन का ये हो गया, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा करूंगा, मैं साइन पाई माइनस थीटा करूंगा, तो पाई क्या है, यहाँ पे एंगल नहीं, तो मींस क्या पता चलेगा, साइन ही थीटा होगा। अब साइन थीटा यहाँ पे भी प्लस में आ रहा है, क्यों? क्योंकि पाई का यहाँ पे यहाँ से चेंजेस यहाँ तक हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन और कॉसेक हमेशा ऑलवेज इन पॉजिटिव। समझ में आया? अभी देखिए ये चीज, साइन पाई की बात करूंगा मैं, अभी सेम चीज कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा जब आएगा तो माइनस साइन थीटा, सॉरी कॉस पाई माइनस थीटा जब बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो अभी क्या आने वाला, ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आया? अब कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही कॉस सिर्फ प्लस होता है, बाकी सब माइनस में होता है। बाकी मींस प्लस फोर्थ और फर्स्ट और फोर्थ के अंदर ही प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। ध्यान दीजिए सेम यही चीज, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा तो tan थीटा ही आएगा, लेकिन प्लस में आएगा कि माइनस में, माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस का ही सिस्टम है, tan का भी। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्लस होता है, tan और कॉट। समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको याद रखते हुए चलने का है, मेमोराइज करते हुए चलने का है। अभी फिलहाल आप 3 फॉर्मूला ये याद रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन के अंदर यही हमको यूज होने वाला है अभी। समझ में आया? अभी देखिए 3 फॉर्मूला मींस क्या स्टूडेंट्स, कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, लेकिन सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा भी बोलते हैं। याद रखिए, अगर ये फॉर्मूला को मैं एक बार फिर से लिखूं तो कैसा लिख सकता हूं, सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा भी लिख सकता हूं। समझ में आया? वरना बोलेंगे स्टूडेंट सर ने ये 3 ही फॉर्मूला बताया तो चौथा फॉर्मूला कहां से आ गया, ऐसा भी होता है। समझ में आया? अब ये tan का कॉट हुआ तो कॉट का tan भी होता है। कॉट का कैसा, पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा हो गया। समझ में आया ये? और ये क्या हो गया, साइन पाई बाय 2 को अगर यहाँ पे लिख रहा हूं तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा भी हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे जितने भी पाई के अंदर जितने भी डिनोमिनेटर में अगर 2 है तो यहाँ कॉस के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर पाई है तो पाई का जो यहाँ पे नंबर, जो यहाँ पे फंक्शन रहने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक का, वो भी यहीं पे रहने वाला है। समझ में आया? अभी देखिए सेक है तो सेक का मैं चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मींस सेक, यहाँ पे सेक थीटा है, सेक थीटा, तो उसको मैं ये फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ध्यान दीजिए, सेक अगर सेक थीटा ये है, मींस थीटा बोले तो कुछ भी हो सकता है फंक्शन, वहां पे 5x है, वहां पे 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? अभी ध्यान दीजिए कैसा मैं लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे सेक थीटा है, यहाँ पे तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, कॉसेक ऑफ पाई बाय 2 माइनस क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस 5x, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है, 5x है। अभी देखिए ये कॉसेक और ये कॉसेक इनवर्स कैंसल, यही लॉजिक है स्टूडेंट्स, यही टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछता है। और एंट्रेंस एग्जाम डेट इज MST CT और जेई मेंस और जेई एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको याद नहीं रहते हैं। ठीक है? अभी ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, पाई बाय 2 माइनस 5x, ये बचा। समझ में? अभी आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, किसके फॉर्म में करने का, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, पाई बाई टू तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। कि चेंजेस करेंगे, पाई बाई टू यहाँ पे जीरो हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई टू यहाँ पे जीरो होने वाला है। समझ में आया। अभी देखिए पाई बाई टू यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हमेशा जीरो ही होगा, जो मैंने पहले भी लिख दिया, माइनस 5 है, तो 5 का एज इट इज 5 लिखूंगा, क्योंकि a का डेरिवेटिव क्या होता है, a इंटू लॉग ए, तो a इंटू लॉग ऑफ 5। तो आप इसका आंसर कैसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये आंसर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे माइनस 5 इंटू लॉग ऑफ 5। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये फॉर्मूले का स्पेशली स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम लोग को अगले क्वेश्चन में अगर करना पड़े तो आपको पहले से याद रह जाए। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड और फोर्थ एक साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्यों कंप्लीट करेंगे एक साथ, क्योंकि ये cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस cos x डिवाइड बाई 2 है, और यहाँ पे 1 माइनस cos ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। मीन्स ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। मीन्स ऑलमोस्ट एंगल्स के चेंजेस है, एंगल के चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फॉर्मूला जो लगेगा सिर्फ एंगल के चेंजेस सेम होने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, cos ऑफ 2x इज इक्वल टू बताया था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक फॉर्मूला ये बताया था, और एक फॉर्मूला सेम वही बताया था कि cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स याद होगा, मैंने आपको इसमें मेरे कुछ मिस्टेक भी थे, वो मिस्टेक मैं बाद में उसको रिसॉल्व किया था, और रिसॉल्व करने के बाद मैं आपको बताया था। ठीक है, अभी देखिए ये फॉर्मूला को मैं दोबारा कैसे लिख सकता हूँ, cos ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स। ओके, यहां तक लिख सकता हूं मैं। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, यहां तक लिख सकता हूं। सेम अब ये फॉर्मूला ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूं मैं, cos 2x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला इधर चले गया, अब इधर आया, तो क्या हुआ 2 sin स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos ऑफ 2x। ओके, फिर इसको और कैसा रिजोल्यूशन कर सकता हूं, और इसको मॉडिफिकेशन कैसा कर सकता हूं मैं, 1 माइनस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे 1 प्लस cos x है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ध्यान दीजिए, एंगल का चेंजेस और वही एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, 1 प्लस cos x है, मीन्स क्या है 1 प्लस cos 2x है। जब यहाँ पे cos 2x रहता है मतलब एंगल डबल रहता, तो यहाँ पे क्या रहता है, एंगल सिंगल रहता। ध्यान दीजिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एंगल सिंगल है, मीन्स यहाँ पे एंगल इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। अभी ध्यान दीजिए, फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे cos जब डबल एंगल बनता तो यहाँ पे क्या हो जाता था, यहाँ पे क्या हो जाता था, सिंगल एंगल बनता था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। अब सेम ये केस में देखिए, 1 माइनस cos 2x, यहाँ पे x का जो स्क्वायर है वो आप छोड़ ही दीजिए, अभी x का यहाँ पे एंगल जो डबल था तो यहाँ पे क्या हो जाता था, सिंगल, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल है, स्क्वायर तो छोड़ दीजिए, अभी एंगल यहाँ की बात कर रहा है, x के बाजू में कुछ है क्या, नहीं है, मीन्स एंगल 1 है, तो 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ में आया। जब माइनस आया तो साइन के टर्म के साथ आने वाला है, जब प्लस आया तो कॉस के टर्म के साथ में आने वाला, ये चीज आपको ध्यान में रखने का है। तब तक मैं इसको रब करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बताया आपको वही फॉर्मूला लगने वाला है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस cos x है, मीन्स क्या है 2 cos x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर सिंगल है तो मैं क्या बोला था, यहाँ पे आपको हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पे। अभी देखिए cos इनवर्स और cos बचा, मीन्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पूरी तरह से कैंसिल होने वाला है, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या बचा, cos ऑफ x डिवाइड बाई 2 बचा। समझ में आया यहाँ पे। अभी देखिए ये cos और ये cos कैंसिल हो गया, cos इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, y इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2 बचा, मीन्स क्या बचा, x का सिर्फ बचा। तो x का जब डिफरेंशिएट करेंगे, सेम वही प्रोसेस से करने का, आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x से करने का है, तो उसके आगे आपका डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 सिर्फ आपका बचेगा, क्योंकि 1/2 अगर आप सेमी कांस्टेंट है, ये अलग निकालेंगे आप, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सेम ये प्रोसेस से ध्यान दीजिए, अभी क्या होने वाला है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे रूट के अंदर क्या लिखूंगा मैं, 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया, ये स्क्वायर रहेगा। एंगल से आपको फर्क क्या चल समझ में आना है कि यहाँ पे अगर सिंगल एंगल है आपको क्या करने का, और सिंगल करने का, मीन्स और हाफ करने का है, डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया यहाँ तक। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूले में बताया था कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस cos x है, cos 2x है, सॉरी 1 माइनस cos 2x, तो यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे सिंगल हो रहा था। समझ में आया।
तो अब यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल ही है, तो यहाँ पे और हाफ हो जाएगा, मीन सिंगल का और हाफ हो जाएगा, तो यहाँ हाफ हो गया, एंगल से कोई लेना देना नहीं, अपने को स्क्वायर जो है वो स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। समझ में आया? अभी देखिए, ध्यान दीजिए क्या होने वाला है यहाँ पे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, क्या बचा यहाँ पे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, अभी क्या बचा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही बचा। समझ में आया क्या बचा? अभी यही बचा। अब देखिए स्टूडेंट, साइन का कॉस इनवर्स है, अब आपको फिर से थोड़ा सा जैसे ही यहाँ पे आया होगा आपको तुरंत याद आ गया होगा कि एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है। मिस समझ में आ रहा है? कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो इसकी जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 दैट इज कॉल्ड थीटा। समझ में आया? यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड थीटा। अब ये कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, y इज इक्वल टू क्या बचा, पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। समझ में आया? अभी जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली स्टेप में बताता हूँ, ध्यान रखिए, या फिर मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं ये वाला थोड़ा सा फॉरवर्ड स्टेप बता सकूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ, मैं डिफरेंशिएट लिखूंगा नहीं, अभी डायरेक्टली बता रहा हूँ। डिफरेंशिएट डायरेक्टली करूंगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड कांस्टेंट। क्या बचा, माइनस 1/2 एज इट इज है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ में आया? और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, y इज इक्वल टू माइनस x। डेट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan ऑफ x डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ x डिवाइड बाय 2, यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टूडेंट आपको डायरेक्टली देखते हुए समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे tan का ही फॉर्मूला लगने वाला है या फिर cot का लगने वाला है, क्योंकि cot और tan इनवर्स का आपस में कॉम्बिनेशन पाई बाय 2 के साथ बनता है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला एक मालूम होगा कि 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा 1 की जगह tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। समझ में आया? tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब पाई बाय 4, व्हाट इज पाई बाय 4, इसका जब हम लोग डिग्री में चेंजेस करेंगे तो पाई बाय 4 डिग्री दैट इज कॉल्ड 45 डिग्री, और 45 डिग्री tan 45 इज ऑलवेज इज 1। क्यों ऑलवेज इज 1? बिकॉज sin 45 इज 1 एंड cos 45 इज 1, sin डिवाइड बाय cos इज इक्वल टू tan। समझ में आया? sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो जो भी आया 1 आया, तो यहाँ 1 की जगह क्या पुट अप करेंगे, समझ में आया? अभी 1 की जगह हम लोग क्या पुट अप करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस tan ऑफ x डिवाइड बाय 2 माइनस डिवाइडेड बाय 1 की जगह क्या लिख सकते हो यहाँ पे, tan पाई बाय 4 प्लस tan ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट जरा ध्यान दो कि मैंने एक फॉर्मूला tan का, एक दिन मैंने एक वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा भी पूरे फॉर्मूले बताया था, साइन डबल एंगल का फॉर्मूला, सिंगल एंगल का फॉर्मूला, tan और sec सब का बताया था। तो वहां पे एक फॉर्मूला और मैंने बताया था कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू बताया था tan a माइनस tan ऑफ b, tan a माइनस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, कोई एक वीडियो के अंदर ये फॉर्मूला है। tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय tan a प्लस, देखिए अब यहाँ पे सेम एज इट इज हो रहा है, सिर्फ tan a नहीं हो रहा है, तो tan a क्या है, tan पाई, तो 1 यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई मीन्स आप, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 हमेशा अवेलेबल है, 1 का मल्टीप्लाई के साथ है, तो tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। अब ये फॉर्मूला है, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए, तो tan पाई बाय 4 का भी देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ पे tan पाई बाय 4 यहाँ पे जो है माइनस एक्स tan x डिवाइड बाय 2 का क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ क्या बचेगा, tan ऑफ, फिर यहाँ पे एंगल क्या है, a माइनस बी, a क्या है पाई बाय 4 माइनस, फिर b क्या है x बाय 2 है यहाँ पे। समझ में आया? यहाँ पे क्या है, अभी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में, फिर से मैं आपको स्टूडेंट बोल रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये लॉजिकल आपको कभी कभार आपके एमएसटी सिटी के अंदर बहुत बेसिक ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूले में इंसान कंफ्यूज क्या होता है, ये प्लस माइनस की वजह से ही कंफ्यूज हो जाता है। समझ में आया? अभी देखिए ये tan इनवर्स कैंसिल हो गया, अब ये मत पूछिएगा कि tan और tan इनवर्स कैसे कैंसिल हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अभी देखिए y इज इक्वल टू क्या हुआ, पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस
x डिवाइडेड बाय 2। इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा, जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, देखिए डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा। अब यहाँ पे आपको बार बार वही चीज नहीं बताऊंगा मैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 का 0 हो गया, माइनस x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ गया हमारा आंसर, dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आ गया -1/2। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 का 5th। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड हो सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 6th क्वेश्चन क्या है, cosec इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x। स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, मीन्स थोड़ा सा इरिटेशन वाला क्वेश्चन दिख रहा है। ये इस टाइप के क्वेश्चन को स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला आपको याद है, मेमोराइज है, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुटअप कीजिए, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कीजिए, ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 cos, यहाँ 4 और 3 का कॉन्सेप्ट जब दिखा तो आपको सिर्फ 2 फॉर्मूला याद रखने का है, sin 3 थीटा और cos 3 थीटा का 2 फॉर्मूला याद रखने का है। ठीक है, sin 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला बताया था। और मैंने क्या बताया था कि cos 3 थीटा का जब कॉन्सेप्ट रहेगा तो इसको सिर्फ इधर आपको चेंजेस करना है, मींस जो 4 sin क्यूब थीटा माइनस की तरफ है उसको पहले लिखने का, लेकिन cos के साथ है तो cos लिखने का है। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही फॉर्मूला cos 3 थीटा का। अभी ध्यान दीजिए, cosec इनवर्स का जब कॉन्सेप्ट है तो sec आना चाहिए, 100% sec ही आएगा, क्योंकि sec से ही कैंसिल होएगा। ये सॉरी, cosec इनवर्स का जब कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे cosec ही आना चाहिए, बरोबर। और cosec किसकी वजह से आएगा, sec की वजह से आएगा, क्योंकि sec पाई बाय 2 का चैन रूल। देखिए चैन कैसे बनते जा रही है। अगर आपको cosec लाने का, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आपको cosec लाने का है, अगर आपको cosec लाने का है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, sec लाना पड़ेगा, बरोबर, क्योंकि sec से ही cosec आने वाला है। अब sec से cosec कैसे आएगा, क्योंकि sec पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cosec थीटा। अगर sec लाना है आपको तो क्या लाना पड़ेगा, पहले cos लाना पड़ेगा, क्योंकि cos का अपोजिट ही sec होता है। तो cos यहां से आएगा, समझ में आया, यहां से cos यहां से आएगा। अगर cos आया तो यहां पे sec आ जाएगा, और अगर sec आया तो यहां से cosec आ जाएगा। समझ में आया ये चीज, ये आप स्टेप को आपको फॉलो करते हुए ऐसे ही चलने का है। आपको ये स्टेप फॉलो करेंगे तो ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होएगा इजी तरीके से। डिफरेंशिएशन का यही मेथड है कि आपको एक एक स्टेप फॉर्मूले के बेसिस पे, जितना भी फॉर्मूला मेमोराइज है वो फॉर्मूला पुटअप कीजिए, आपको आंसर धीरे धीरे मिलते जाएगा। क्वेश्चन देख के आपको स्टूडेंट पैनिक नहीं होने का है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन देख के पैनिक हो जाते हैं वो एक मैक्सिमम 70% वहीं पे वो लॉस हो जाते हैं, वहीं पे वो हार जाते हैं, वहीं पे वो डर जाते हैं क्वेश्चन देख के। तो वहां पे आपको डरना नहीं है, ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं बार बार फिर वही बात बोल रहा हूँ। देखिए cos 3 थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, 4 cos क्यूब। अब देखिए थीटा यहाँ पे क्या है, सिंगल है, तो यहाँ पे 3 थीटा था। ध्यान दीजिए, एंगल यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर एंगल चेंजेस करता है और एंगल से ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल सिंगल है, यहाँ पे भी एंगल सिंगल है, तो यहाँ पे क्या था, ट्रिपल हो गया था। अब यहाँ पे देखिए एंगल कितना है, 2 है, बाकी सब अपने को लेना देना ही नहीं है, बाकी सब अपने को कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा, यहाँ पे भी क्यूब था, यहाँ पे सिंगल था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंगल सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे ट्रिपल हो गया। अब यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अभी cos 3 इंटू 2 थीटा कर दिया जब मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब 2 थीटा हो जाएगा माइनस 3 cos ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। समझ में आया, जब सिंगल एंगल था तो ट्रिपल हो गया था। मैं बार बार वही चीज बताते चल रहा हूं आपको स्टूडेंट्स कि जब भी आपका एंगल के अंदर चेंजेस हो तो ये फॉर्मूला आप ऐसे बार बार लिखिए और ऐसे मेमोराइज कीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको फिर से ये सब मेमोराइज करना जरूरी है। अगर याद नहीं है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर देख के ये फॉर्मूले को फिर से याद कीजिए। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, cos ऑफ 6 थीटा लिखूंगा। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे डबल एंगल है तो यहाँ पे भी डबल हो जाएगा। cos ऑफ 6 थीटा हुआ तो cos ऑफ 6 थीटा, सॉरी cos ऑफ 6x हो जाएगा, थीटा नहीं, यहाँ पे x की बात हो रही है। समझ में आया, यहाँ पे cos ऑफ x हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, cos ऑफ x है तो क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, sec x, sec 6x। ये भी मैंने आपको बताया है कि 1/cos का sec होता है। ये भी अगर आपको याद नहीं है तो फिर भी मैं बार बार वो बोल रहा हूँ, मेरे फॉर्मूले की वीडियो देखिए, फॉर्मूला आपको याद करना मस्ट है। अभी देखिए sec है तो cosec ऑटोमेटिक आने वाला है π/2 से, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ अभी। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी कैसे आ जाएगा ये, cosec ऑफ π/2, cosec ऑफ π/2 माइनस 6x, क्योंकि एंगल 6x है। समझ में आया, तो अभी यहाँ पे cosec और ये cosec इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, y इज इक्वल टू क्या बचा,
π/2 माइनस 6x, इसका डिफरेंशिएट किया तो मैं क्या आ जाएगा आंसर, dy/dx से आंसर क्या मिल जाएगा हमारा, -6, क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड सेमी कांस्टेंट, और सेमी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट x का जो वेरिएबल है उसका 1 हो जाएगा और -6 बचेगा, डेट इज योर फाइनल आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड हो सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन नंबर 7 tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, x/3 ऐसा दिया हुआ है। आप ध्यान दीजिए 1 प्लस में है, अब 1 प्लस में सेम मैं आपको वही बार बार बता रहा हूं कि सर 2 cos स्क्वायर x क्या है, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस cos ऑफ 2x है। मीन्स क्या है कि ये जब डबल एंगल रहेगा तो यहाँ पे सिंगल एंगल है। अब यहाँ पे देखिए डबल एंगल बोले तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 3 कोई एक एंगल है तो उसका और हाफ करेंगे, मीन्स ये 2 है तो इसका हाफ हो जाएगा, हाफ मीन्स यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 है, एंगल की जब बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एंगल की बात जब बात करूंगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो ये हाफ करूंगा, तो जब मैं इसको हाफ करूंगा तो x डिवाइडेड बाय 3 1 डिवाइड बाय 2 इसको और हाफ कर दूंगा, मीन्स क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए ऐसा ही किया जाता है, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 3, समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूले कैसे कैसे यूज हो रहे हैं वो ध्यान दीजिए। अब देखिए ये x डिवाइड बाय 6 हो जाएगा जबकि ये x डिवाइडेड बाय 3 रहेगा, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। तो एक फॉर्मूला हमने और क्या देखे थे, साइन 2x इज इक्वल टू क्या देखे थे, 2 sin x इंटू cos x, ये फॉर्मूला देखे थे। यहाँ पे क्या फिर से यहाँ पे एंगल का बहुत ज्यादा मैं बार बार आपको क्यों वही चीज के लिए नोटिस करा रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि एंगल का चेंजेस बहुत ज्यादा है। डिफरेंशिएशन में एंगल का कब कहाँ पे चेंजेस हो जाए कुछ बता नहीं सकते, इसलिए आपको फॉर्मूला बहुत ही केयर करके याद करना, बहुत ही ध्यान से याद करना है। देखिए यहाँ पे एंगल डबल है, यहाँ पे एंगल क्या है, सिंगल है, यहाँ पे भी एंगल सिंगल है, तो क्या पता चला यहाँ पे एंगल डबल है तो इसका सिंगल मीन्स यहाँ पे 2 है और इसका हाफ करेंगे। तो अभी देखिए इसका 2 था इसका हाफ किया तो कितना हो गया 6, तो इसका 2 था इसका भी हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अभी देखिए ये कैसा लिखेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 6 हो गया, ये समझ में आया। ये अभी इसको कैसा लिखेंगे, साइन ये जो साइन x डिवाइडेड बाय 3 है तो इसको कैसा लिख सकते हैं हम लोग, 2 sin x डिवाइडेड बाय 6 इंटू कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय 6, यहां तक लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला हमको यूज करने का, स्टूडेंट कोशिश कीजिए कि जो फॉर्मूला आप यूज करें वहां यहाँ पर एग्जामिनर को आप बताएं, क्योंकि एग्जामिनर को अगर आप बताएंगे तो उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर और चांसेस है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स देने की कोशिश करे। स्टूडेंट मैक्सिमम स्कॉलर स्टूडेंट्स के मार्क्स यहीं पे कट होते हैं, क्योंकि जब वो अच्छे मार्क्स मिलने लगते हैं तो एग्जामिनर ये चीज चेक करता है कि उसने फॉर्मूला यूज किया है कि नहीं, उसने जो आंसर आया वो बॉक्स के अंदर किया है कि नहीं, यही सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें चेक किया जाता है और इसी पे आपके मार्क्स को कैंसिल किया जाता है, कट किया जाता है। समझ में आया। अभी देखिए 2 cos यहाँ पे है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और ये 2 कैंसिल हो गया, पहले ये cos का एक कैंसिल हो गया और ये cos का कैंसिल हो गया। समझ में आया। अभी क्या बचा, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 6। समझ में आया। यहाँ पे आप cos डिवाइडेड बाय साइन, आपको मैं पहले ही फॉर्मूले में बता चुका हूं कि cos डिवाइडेड बाय साइन क्या होता है, cot होता है। समझ में आया, cot होता है यहाँ पे, ये चीज ध्यान में रखिए। और साइन डिवाइडेड बाय cos क्या होता है, tan होता है। आप ये मत, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स की गलतियां हो सकती है कि cos डिवाइडेड बाय साइन डायरेक्टली वो tan करेंगे और tan इनवर्स कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं करने का आपको, वो फॉर्मूला ध्यान में रखने का आपको, ठीक है। cot ऑफ क्या हुआ, x डिवाइडेड बाय 6, ये बन गया आपका। अभी देखिए cot से फिर वो चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, जो आपका फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोग कि tan ऑफ क्या देखे थे, cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या देखे थे, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। समझ में आया, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी देखिए फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या है, x डिवाइडेड बाय 6, दैट इज कॉल्ड थीटा, x डिवाइडेड बाय 6 ये है थीटा। समझ में आया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये tan और ये tan इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 6। इसका डिफरेंशिएट कीजिए, किससे करने का आपको, विथ रिस्पेक्ट टू x से करने का है। समझ में आया यहाँ पे। अभी क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज योर फाइनल आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर सकूँ। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लास्ट मीन्स आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये,
8वां क्वेश्चन नंबर क्या है, कॉट ऑफ इनवर्स ऑफ साइन 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ 3x। ठीक है, अब आपको जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 किया एज इट इज सेम वैसे रहने वाला, सिर्फ एंगल का चेंजेस। फिर मैं बार बार वही बता रहा हूँ स्टूडेंट कि एंगल का चेंजेस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए यहाँ पे एंगल का चेंजेस क्या हो रहा है, लेट y इज इक्वल टू क्या करना है आपको, कॉट इनवर्स ऑफ साइन 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ 3x। यहां तक आपको एज इट इज लिखने का कंसीडर करना है। उसके बाद यहां पे आपको फॉर्मूला यूज करने का, फॉर्मूला डायरेक्टली मैं आपको बता चुका हूं, साइन 3x है तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 3x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हाफ एंगल करने वाले हैं कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 2। ये मैं आपको फॉर्मूला कैसे यूज करने का ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फिर यहाँ 1 प्लस कॉस x की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक कॉस और यहाँ पे पूरा एक कॉस, पूरा कैंसिल हो गया। अभी देखिए साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या हुआ, साइन डिवाइडेड बाय कॉस दैट इज tan हो गया। समझ में आया, यहाँ पे कॉम्बिनेशन स्टूडेंट समझना आपको, कॉम्बिनेशन कैसे कैसे चेंजेस हो रहा है। साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या हो गया, tan हो गया। tan अब क्या बचा, tan 3x डिवाइडेड बाय 2, ये एक एंगल बचा। समझ में आया। अभी देखिए tan और cot डायरेक्टली तो कट नहीं कर सकते, तो हमारा फॉर्मूला क्या मालूम है हमको कि tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। समझ में आया, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास पहले से मालूम होना चाहिए, क्या है, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये फॉर्मूला हमको मालूम है। अब यही फॉर्मूला आपको यूज करने का, यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे यूज करने का ध्यान दीजिए। अभी फॉर्मूला यूज कैसे करने का स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे कॉट थीटा लेकिन यहाँ पे tan थीटा है तो मैं इसको अपोजिट भी कर दीजिए, अपोजिट, वरना सर वो बोलेंगे स्टूडेंट्स कि ऐसा नहीं ऐसा कैसा कर दिया सर कि यहाँ पे फॉर्मूला तो अलग बन रहा है। तो कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा भी होता है। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करूंगा, कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया, मीन्स पाई बाय 2 माइनस थीटा, और थीटा क्या है, 3x बाय 2, दैट इज कॉल्ड एंगल। समझ में आया, ये कॉट कैंसिल हो गया, क्या बचा, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। ये समझ में आया। अभी इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, नॉर्मल अपना वही स्टेप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में करेंगे। क्या आ जाएगा ये, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 का डायरेक्टली 0 हो गया यहाँ पे, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, x का क्या हो गया, डेट इज कॉल्ड x का 1 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, डायरेक्ट फाइनल आंसर हमारा क्या मिल गया, 3 डिवाइडेड बाई 2, और फाइनल आंसर को आप किसके अंदर करेंगे, बॉक्स के अंदर। तो आज के वीडियो के अंदर, आज के वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 के 8 क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा, चल गया होगा कि आज के वीडियोस में जितने टाइप का हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसमें कितने सारे ट्रिकी क्वेश्चन थे, डेट इज कॉल्ड फॉर्मूले टाइप क्वेश्चन थे। तो यही टाइप का क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। एंट्रेंस एग्जाम, अब आप लोग सोच रहे होंगे जेईई मेंस का क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन होता है, कुछ भी नहीं होता है स्टूडेंट्स। यही टाइप का क्वेश्चन आपको जेईई मेंस और एमएसटी सीटी टाइप के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आया। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वीडियोस को हमारे देखते रहे। ओके, थैंक यू।